पता है, हमारे दोस्त हमसे हमेशा कहा करते थे कि तू बड़ा किस्मत वाला है, पर हम उनसे कहते थे कि जब तक हमें हमारी खूबसूरत बीवी नहीं मिल जाती ना, तब तक हम अपने आप को खुशकिस्मत नहीं मानेंगे। यकीन मानो, आज ऐसा लग रहा है जिस चांद को निहारने के लिए लोग अपनी आंखें नहीं हटाते, वो चांद मानो मेरे करीब आकर बैठा हुआ है। उसकी खुशबू हमारे अंदर समाती जा रही है और हमें बहुत बेचैन कर रही है। ये बेचैनी हमसे और बर्दाश्त नहीं होती। धोखेबाज। अच्छा सिला दिया तूने हमारे प्यार का, लेकिन शायद तू एक चीज भूल रही है कि अभी भी हमारी एक अमानत तेरे पास है, और उस वजह से तू कितना भी भाग ले, हमसे बच के भाग नहीं पाएगी। क्या हुआ? वो एक्चुअली हमने शादी से पहले एक मन्नत मांगी थी, जिसमें हमने भगवान से ये कहा था कि अगर हमें वो लाखों में एक पति आपके जैसा देंगे तो हम 1 महीने तक कुंवारी की जिंदगी बिताएंगे। अच्छा मजाक था, पर तुमको आज बता दें कि आज ना तो कोई मूर्ख दिवस है और ना ही ये मजाक करने का सही टाइम है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमने सच में मन्नत मांगी थी। ऐसी मन्नत कौन मांगता है? और फिर शादी होती किसके लिए? आपके जैसा पति के लिए हमें मन्नत तो मांगनी ही थी ना। और फिर सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, 1 महीने के बाद तो हम जिंदगी भर साथ ही रहना है। तो प्लीज आप गुस्सा मत होइए। आज से दिन गिनना शुरू करता हूँ, क्योंकि 1 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं रुकेंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। बस 1 महीना पक्का। माँ, ये लीजिए आपकी चाय। बेटा, इतनी जल्दी उठ के तू तैयार भी हो गई? हाँ, वो एक्चुअली मेरी माँ कहती है कि जिस घर में बहू बेटियां सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती हैं, उस घर में हमेशा खुशी बनी रहती है। बहुत सही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने। सच कहूँ तो हम कितने भाग्यशाली हैं तुम्हारी जैसी बहू पाकर। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच माँ। और खुश तो रखना ही है भगवान को, क्योंकि अगर आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हुआ तो मैं तो खुश रहूंगी। माँ, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? बेटा, कुछ भी जो तुम्हारा मन है वो तुम बनाओ। ठीक है। अरे कल्पना, कैसी है तू? कैसी रही तेरी सुहागरात? हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। उनको हमने अपने करीब आने ही नहीं दिया, और हमने ऐसा कुछ किया ना जिससे 1 महीने तक तो हमारे नजदीक आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अच्छा, तू ना ऐसे ही उनका अच्छे से ख्याल रख और उनका दिल जीत ले। अगर वो तुझे प्यार करते रहेंगे और 1 महीने बाद अगर तेरी सच्चाई उनके सामने आएगी भी ना, तो वो तुझे अपने घर से और अपने दिल से तो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ। अच्छा माँ, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हम आपको कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है कल्पना, अपना ख्याल रखना और दामाद जी को अपनी आदत लगा। हाँ? अरे सविता, तुम? कल्पना आ गई। अरे हम तो खुद परेशान हैं। पता नहीं मेरे बच्ची कहाँ चली गई, हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो अपने पुराने आशिक के साथ ना भाग गई हो शहर छोड़कर। नमस्ते। जी यार, घर पे सब ठीक है? सूरज, बस आपका आशीर्वाद है तो सब ठीक ही होगा।
जीते रहो। अरे कल्पना, तुमने बताया नहीं अपने ससुराल वालों को हमारे बारे में? जी माँ, वो एक्चुअली हमारे दूर के कज़न है। ठीक। आइए ना अंदर। अच्छा बेटा ये रखो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में लौटेंगे, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जी। अच्छा बेटा। तुम्हें हमारे घर का पता कैसे मिला? अरे तुमसे प्यार करते हैं हम, तुम्हारा पता ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान था। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? अब इतने बुरे हो गए हम? देखो कल्पना, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, समझी ना? तुम सिर्फ हमारी हो, हम तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, समझी? बस यार, मैं और नहीं पी पाऊंगा। अरे क्या हो गया अबे? अबे जानते नहीं क्या हम तुमको? पी ले। अरे इसका शुरू चढ़ने के बाद ना आदमी शायर हो जाता है। और वैसे भी तेरी बेबी जैसी खूबसूरत औरत पे शायरी तो बनती है यार। ऐसी खूबसूरती देख के ना फिल्मों में शायरियां बोलनी अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। अच्छा एक बात बता, सच सच बताना, तेरी शादी ठीक तो चल रही है ना? अबे हम कई दिनों से देख रहे हैं, शादी की बात सुन के और बीवी की बात आती नहीं कि तुम्हारा मुंह उदास हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। भाई तो झूठ बोल रहा है। साले बचपन के दोस्त हैं हम तुम्हारे, हमसे ज्यादा उड़ो मत। तुझे पता है यार, हम सॉल्यूशन देने वालों में से हैं। यार ठीक है, सब कुछ ऐसा हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। वो सारे धर्म निभा रही है अपने। तो शादी के बाद से ना अब तक वो पति पत्नी वाली कुछ ऐसी बात नहीं हुई हम लोगों के बीच में। क्या? लेकिन क्यों भाई? उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसे अच्छा पति मिल गया तो वो शादी के 1 महीने तक कुंवारी पत्नी का जीवन जिएगी। अब ये क्या बकवास है? ऐसी फिल्मी बातें क्यों कर रही है वो? ऐसा तो नहीं उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो पत्नी होने के बाकी सारे धर्म निभा रही है। अरे क्या खंडा धर्म निभा रही है? असली धर्म तो निभाया नहीं उसने। सुनो, हमारी बात मानो, उस पर थोड़ा नजर रखो, समझे? उसका फोन ऑन चेक करो, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ रमेश, क्या हाल चाल? हाँ भाई आशीष। अरे यार उसका कहीं पे भी चक्कर नहीं है। अरे यार हमने उसका कांटेक्ट लिस्ट, फोन लिस्ट, मैसेज सब कुछ चेक कर लिया और तो यकीन नहीं मानेगा, उसने तो अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं डाला हुआ कुछ। अच्छा, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? यार आशीष मुझे लगता है हमने ना कुछ ज्यादा ही सोच लिया यार। उसकी मन्नत वाली बात सच थी। और वैसे भी यार अभी 1 महीना होने में 1 दिन तो बचा है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। अरे सुन ना, वो मुझे बॉस ने एक प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करने के लिए दी थी, मैं वो कंप्लीट करके फिर तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे कहाँ थे जानू, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वही रेस्टोरेंट में बैठे थे। बहुत रोमांटिक मौसम है यहाँ का, तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, मिलने का मन कर रहा है। सूरज तुम समझो, हम नहीं आ सकते। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मिलने का मन हमारा कर रहा है तो
हम आ जाते हैं वही। नहीं, हम आ रहे हैं। ये हुई ना बात। और अच्छा सुनो, देर मत करना, क्योंकि ना इंतजार करना हमको पसंद नहीं है, ठीक है? रमेश ये अभी तक सो रहे हैं। रमेश जी, रमेश जी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, माँ आ जाएंगी, हॉल में बैठी है। कैसे कैसे छोड़ूं? 1 महीने से इंतजार कर रहा हूँ मैं, और मैंने पहले ही कहा था कि 1 महीने से ज्यादा और इंतजार नहीं करूंगा मैं। हाँ, पर ये समय सही नहीं है ना इन सब चीजों के लिए। तुम्हारे चक्कर में मुझे कितना और इंतजार करना पड़ेगा? बस आज रात। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे कल्पना का फोन। हाँ कल्पना बोल। माँ हम क्या करें, 1 महीने कल पूरे हो गए हैं और हमारे वादे के मुताबिक वो हमारे नजदीक आना चाह रहे हैं। अरे तो क्या 1 महीने में तुझे वो इतना चाहने लगे हैं माँ बेटे कि अगर तेरा भेद खुल भी गया तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं? नहीं, हमें नहीं लगता। तू ऐसा कर, कोई ना कोई बहाना लगाकर किसी भी तरह से तू उसे अपने पास आने से रोक। तो हम क्या करें माँ, वो हमारे पति हैं, उनका हम पे अधिकार है, और आखिर कब तक हम अपना ये झूठ छुपा के रखेंगे? तो इस बात को आगे टाल दे किसी तरह से, ताकि तब तक तुझे रमेश और उसकी माँ अच्छे से चाहने लगे। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी। हेलो, अरे हाँ मैं बस निकल ही गया हूँ। अब मेरा मतलब है मैं रास्ते में हूँ, मैं बस पहुँच गया हूँ। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सुनिए ना, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो एक्चुअली हमें ना एक पैकेट चाहिए, आप लेते हुए आएंगे प्लीज़। और 5-6 दिन के लिए काफ़ी होता है, वैसा छोटा लेके आइएगा। अरे आ गए आप, पैकेट लाए? अच्छा पहले आप बैठिए। ये अरे ये तो फटा हुआ है। तुमने भी तो आधा ही यूज करना है, क्या फर्क पड़ता है कि फटा हुआ है या फिर ठीक है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, जैसे किस्मत ही झंडू है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए तो सिर्फ 4-5 दिन की बात है ना, उसके बाद तो वो होएगा ही ना। और ये तो नेचुरल है ना, हम क्या कर सकते हैं बताइए। और एक बात बताएं आपको, आप जितने डेस्परेट है ना उससे ज्यादा डेस्परेट है। रमेश, आया अम्मा। रिश्ता भरोसे से चलता है, लेकिन अगर वही रिश्ता किसी इंसान के भरोसे का बार बार इम्तिहान ले तो ना सिर्फ भरोसा टूटता है बल्कि वो रिश्ता भी टूटने के कगार पर आ ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। जितनी खुशी से रमेश ने इस रिश्ते को जोड़ा, वक्त के साथ साथ वो इस रिश्ते को लेकर उतना ही दुखी हो गया। कल्पना ये बात भली भांति जानती थी, इसका अंजाम भी क्या होगा ये भी उसे पता था और डर भी था, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ जानते हुए भी उसने रमेश को अपने करीब नहीं आने दिया। अगर इस रिश्ते से वो नाखुश थी तो इस रिश्ते के लिए वो तैयार हुई क्यों? इन सारी चीजों को देखकर रमेश के दिल में ढेर सारे सवाल पैदा हो गए, जिसकी वजह से ना सिर्फ
वो कल्पना पर शक करने लगा, बल्कि उस पर नजर भी रखने लगा। उसने जो कुछ भी देखा, उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे तूने उन दोनों को रंगे हाथ क्यों नहीं पकड़ा? जवाब तलब क्यों नहीं किया? क्या जवाब तलब करते यार, सब कुछ हमारे सामने साफ साफ दिखाई तो दे रहा था। साला हमें पहले ही पता था कि तुम्हारी बीवी नाटक कर रही है, इसका जरूर किसी चक्कर है। प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, ठीक है, तुम सॉल्यूशन बताओ। भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है, तू सीधा जाके उसको पूछ इसके बारे में, या फिर एक काम कर, तू उसके साथ जबरदस्ती एक पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करने की कोशिश कर, और फिर जब वो रोके टोके तो बरस जाना उस पर। यार उसको भी पता चलना चाहिए तो एक कमजोर मर्द नहीं है, अपनी गिरस्ती हैंडल करना जानता है। अरे क्या करें, आप छोड़िए ना। आपको पता है ना हमें ऐसे बेचैनी होने लगती है। तो हम दूर कर देते हैं बेचैनी। अरे देखिए, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो ये नाटक कब तक चलेगा तुम्हारा? नाटक? आपको हमारी तकलीफ नाटक लग रही है? मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या, हाँ, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? अरे आपको कुछ कुछ दिन पे ये क्या हो जाता है, आप ऐसे क्यों अपसेट हो जाते हैं? अरे जिसकी पत्नी अपने पति को छोड़कर अपने आशिक के करीब हो ना, वो पति अगर सुसाइड करते हैं फिर मर्डर, हम तो खुद भी अपसेट हो रहे हैं। देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी हमें पागल समझते हो क्या? हाँ, हमने देख लिया तुम्हें तुम्हारे आशिक के साथ वो रेस्टोरेंट में। नहीं बोल दो, वो सब झूठ है, मेरा वहम है वो भी। नहीं, वो जो आपने देखा वो भी सच था, और ये भी सच है कि वो हमारा पुराना आशिक था। पर एक सच आपको हम और बता दें कि अब हम उससे प्यार नहीं करते हैं, और उससे मिलना ना हमारी एक मजबूरी है। क्योंकि देखो कल्पना, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ हमारी हो, ठीक है, और सिर्फ हमारी ही रहोगे। हम तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, समझी? और तुम भी हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो, हमारे बीच में जो भी था ना वो सब खत्म हो चुका है। शादीशुदा हैं हम, हमारे पति हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज हमारा घर बर्बाद करना बंद कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो कल्पना, हमें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में बर्बाद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और हम ऐसा चाहते। लेकिन हाँ, हम तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने देंगे, और इसके लिए तुम्हें हमसे मिलते रहना पड़ेगा जब भी हमारा मन होगा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं मिलेंगे तुमसे। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम पे बहुत विश्वास करते हैं वो, और हम उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकते। देखो कल्पना, ये फालतू का ड्रामा बंद करो, समझी? तुम्हारा ये पतिव्रता और सुहागन वाला जो नाटक है ना, 2 मिनट में अभी कभी खत्म कर सकते हैं। साले को ऐसी मौत मारेंगे ना, लाश में नहीं पहचान पाओगे उसकी, समझ गई? नहीं सूरज, प्लीज प्लीज उनको कुछ मत करना, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जैसे बोलोगे हम आएंगे। प्लीज प्लीज उनको कुछ मत करना। ठीक है, इसको रखो अपने पास, रख लो, पकड़ो। किसी पे कॉल किया करेंगे, जब भी हम कॉल करें या मिलने बुलाएं, चुपचाप बिना किसी नौटंकी के आ जाना। ये तुम्हारी झूठी कहानियों पे ना मैं विश्वास नहीं करने वाला हूँ। मैंने पूरा भरोसा उठ गया तुम पर, तुम्हारा तन मन ना मेरा नहीं है, सब उसी का है। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। ये लीजिए, जो करना है कर लीजिए आप, चाहे हम जिए मरे उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे आप मत सोचिए, जो करना है कर लीजिए।
समधन जी, आपकी बेटी भले ही बहू बनकर आई हो हमारे घर में, लेकिन हम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। जानती हूँ समधन जी, कल्पना आपकी और दामाद जी की बहुत तारीफ करती है कि आप दोनों उसे बहुत प्यार करते हो। अच्छा समधन जी, आपसे ना एक विनती है। हाँ कहिए। वो क्या है ना कि आप कुछ दिन के लिए कल्पना को घर भेज देंगे क्या? वो मेरी ना आजकल मेरी ना तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं क्या कह रही थी कि उसे देखने का भी मन कर रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए कल्पना को घर भेज देते तो बड़ा अच्छा होता। ज़रूर, मैं रमेश से आज ही बोलती हूँ कि थोड़ा वक्त निकाल के अपनी गाड़ी में बहू को आपके पास छोड़ आएगा। अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने हमारी बात मान ली, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। मैं गाड़ी भेजकर उसको बुलवा लूंगी। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। कैसे करते हैं यार, इसको तो रेप ही कहते हैं ना यार। हमें लगता है कि हम ना स्वागत के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि और कुछ सोच ही नहीं रहे हम। इसी चक्कर में ना हम अपनी बीवी का अपमान भी करने लगे हैं। यार फिर तो हमारे हिसाब से तुम्हें ना सिर्फ भाभी से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि उनको उनके उस पुराने आशिक से बचाना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? हम अपने घर जा रहे हैं। कल रात की बात के लिए बहुत शर्मिंदा है, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। वो हम माफ़ी चाहते हैं, प्लीज़ जो भी हुआ कल रात को तुम समझ रही हो ना। मैं आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम उस वजह से घर नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और माँ ने अम्मा से बात भी कर ली है, वो गाड़ी भिजवा दिया है माँ ने। जाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो है, पर अगर आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, माँ की तबीयत खराब है तो जाना ज़रूरी है। ठीक है। उठाओ फोन। उठा के मैं उठाता हूँ। मैं उठाती हूँ। सूरज का फोन। स्पीकर पे डाल। हेलो। अरे जान, सिटी हॉल के बाहर खड़े हैं। अरे एक मस्त सी रोमांटिक फिल्म लगी है, आधा घंटे में शुरू होने वाली है, फटाफट आ जाओ। देखो सूरज, ना हम आ जाएंगे और ना कभी और, तो तुम हमें फ़ोन मत करना। ठीक है फिर, अच्छा है। और वैसे भी ना हम बार बार एक ही धमकी देते देते तंग आ चुके हैं। इस बार एक काम करते हैं, तुम्हारे पति को ना सच में मार डालते हैं, पर तुम्हें सीधा घर से उठाकर ले जाएंगे। क्या बे? बोल, क्या करेगा तू? हाँ, मुझे मारेगा? हाँ, मेरी बीवी को धमकी देगा, उसको लेके जाएगा कहीं पे तू? अबे मारूंगा इतना ना तुझे, तू सोच भी नहीं सकता है। बहुत देखे तेरे जैसे भौंकने वाले, समझा ना? अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। अच्छा, जब पता चल ही गया है, जब तू मरेगा तो तुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा कि तेरा कातिल कौन है और तेरे को मारने का कारण क्या था। अबे जा जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, समझा ना? तेरी कॉल ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तू देख पुलिस के तेरे पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे ना, सारी हेंकड़ी बाहर आ जाएगी, समझा तू? तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तू देख सही बस। तो छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो, रुक, फोन काट दिया इसने, अभी करता हूँ। फोन बंद कर दिया इसने। नहीं, इसको इसकी औकात दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ इसको। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, किसी को उकसाने पे आप अपने आप को मत बदलिए। आपकी इन्हीं अच्छाइयों से तो हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो हमें भी है, जाहिर नहीं कर पाते हम। आपको जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आंखों में सब दिखता है हमें। बाप रे, आज तो फंसते फंसते बचे हैं। तुझे पता है वो सविता बार बार यहाँ आती है। अच्छा माँ, हम क्या बोल रहे थे?
हम सोचे ना अपने पति को सारी सच्चाई बता दें। पागल हो गई है क्या कल्पना? आखिर कब तक हम सच्चाई छुपाएंगे? आज नहीं तो कल तो उनको पता चलना ही है ना। तो चिंता मत कर, तू ना वापस जा और तन मन से ना उनकी सेवा में लग जा। वो तुझे इतना चाहने लगे कि समय आने पर अगर तू सच्चाई बताएगी ना मेरा बच्चा, तो वो तुझे छोड़ ना सके। यस बॉस। हाँ वो ज्यादा काम था ना बॉस, तो मैं फाइल घर पे ही ले आया था। नहीं वो वाइफ मायके गई थी ना, तो शायद इधर उधर रख दी होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ बॉस। रमेश, वो फाइल गुम नहीं होनी चाहिए। फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऑफिस में ही बैठ के काम कर लिया करो, लेकिन अरे हमें बस आप आधा घंटा दीजिए, हम आपको ढूंढते ही फोन करते हैं बॉस। ये तो वही पैकेट है। अगर उसे यूज नहीं करना था तो मंगाया ही क्यों? कहते हैं झूठ को हम लाख छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, एक न एक दिन वो झूठ सबके सामने आ ही जाता है। रमेश ने पहली बार कल्पना को देखा, उसे पसंद किया, उसके बारे में कुछ जाने बगैर उसे शादी भी कर ली, लेकिन अब उसका झूठ रमेश के सामने आ ही गया। सुहागरात के वक्त रमेश को अपने करीब ना आने देना, व्रत के नाम पर खुद को रमेश से दूर रखना, पैकेट वाला झूठ, फिर पेट में दर्द वाला झूठ, इन सब की वजह से रमेश के दिल में जितनी भी गलतफहमियां थी अब वो सब दूर हो गई। क्या इसकी असली वजह कल्पना का वो पुराना आशिक सूरज था? क्या कल्पना उसके साथ मिलकर रमेश को बेवकूफ बना रही थी? और ये सविता कौन थी जो बार बार कल्पना के घर में आ जाती थी उसके बारे में पता लगाने के लिए? सवाल तो अनेक थे, लेकिन जवाब उसका तो फिलहाल दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। हम समझ गए वो ऐसा क्यों कर रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो तो कुछ भी बोल रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश बाबू, तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो उसका एक आशिक था, और अभी उसने तुम्हारा दिया हुआ पैकेट भी यूज नहीं किया, और ना ही तुम्हें वो अपने नजदीक आने दे रही है। अब ऐसे में तुम बताओ, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? देखो तुम्हारी बीवी बहुत चालाक है, इसलिए तुमको भी चालाकी से काम लेना होगा, तब जाके उसकी सच्चाई आएगी सामने। लेकिन कैसे? एक तरीका है हमारे पास। कल्पना, तू अपना सामान खा, तू जल्दी निकल यहाँ से। क्यों माँ, क्या हुआ? वो सविता आ रही है, तू जल्दी कर। कहाँ है तेरा सामान? ये ले, तू पीछे दरवाजे से जल्दी जा। अरे सविता जी, आप अंदर क्या ढूंढ रही हैं? कल्पना कहाँ पर है? बाहर निकालो उसे। कल्पना यहाँ कहाँ है? हम तो खुद उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। ज्यादा घुमाओ मत हमको सब पता है वो यहीं पर है। सविता, तुम मेरा यकीन करो, किसी ने तुम्हें गलत खबर दी है। खबर गलत नहीं, गलत तुम हो। देखो मैं कह रही हूँ, मुझे चुपचाप कल्पना के बारे में तुम बता दो, और अगर तुम मुझे कल्पना के बारे में नहीं भी बताओगी तो भी एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है। बेटा चाय बना दूं? नहीं, मैं कल्पना के मायके चले जाता हूँ। उसकी अब मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ा पता कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, चले जाओ। काम कर दो, मैं अभी निकल जाता हूँ। बेटर रहेगा मेरे पास। हाँ अरे बहू, तुम आ गई? एक्चुअली हमें आप सबकी बहुत याद आ रही थी, हमारा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसीलिए हम अरे अच्छा हो तुम आ गई। मैं मम्मा से अभी यही बात कर रहा था कि मैं तुम्हारे घर जाके आता हूँ, मम्मा की तबीयत पूछ के आता हूँ। अच्छा मम्मा, अब चाय पीते हैं, बना लो। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद ना हमारी जिंदगी में इकलौती खुशी यही है कि बॉस ने हमारी सैलरी बढ़ा दी, और यही खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हारे पास आने वाला था।
लेकिन अब तुम यहीं आ ही गई हो तो फिर लेट्स सेलिब्रेट। मैं भी आया। पर ये क्या, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? अरे आज के लिए ही ठीक है, अगले वीकेंड तुम्हें पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे। चीयर्स। आप सब बाहर जाइए, हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। और उसके बाद मामा जी, मतलब मामा जी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगले दिन तक हम लोट-पोट होके हंसते हैं। रमेश जी, क्या हुआ आपको? खुद ही पढ़ लो। ये क्या है? क्या बात है बेटा, तू बहुत गुस्से में लग रहा है। किस चीज की रिपोर्ट है ये? इसमें तुम्हारी वो सच्चाई है जो आज तक किसी के सामने नहीं आई है। तुम्हारी बीवी एक औरत नहीं, एक किन्नर है। पर ये रिपोर्ट, ये कब? कल रात को जो मैंने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, उसमें बेहोशी की दवा मिलाई थी मैंने। फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, वहां जाकर तुम्हारे सारे टेस्ट कराए मैंने। फिर जाकर ये सच्चाई सामने आई है मेरे। शक तो मुझे पहले से ही था, कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम मुझसे छिपाती आ रही हो। और यकीन में तब बदला जब मैंने वो पैकेट देखा जो मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उसे इस्तेमाल तक नहीं किया। मुझे समझ में आ गई थी कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम पे भरोसा किया था मैंने। ओके बात। नहीं अम्मा प्लीज, अब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या अम्मा? तो क्या तुम इस रिपोर्ट को भी झुठलाओगी? हाँ? तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा। रमेश जी प्लीज, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और हम तो आप लोगों को सब बताने ही वाले थे, और इससे पहले कि हम आपको बताते आप लोगों को खुद ही पता चल गया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ करूंगा। अभी देखना, यहाँ पे पुलिस आएगी, पहले तुम्हें गिरफ्तार करेगी और फिर तुम्हारी माँ को। अरे क्या हुआ कल्पना, तो रो क्यों रही है? माँ, रमेश जी को सब पता चल गया। उन्होंने मुझे कुछ मिला के पिला दिया था, हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हमें हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आ गया है। और अब वो पुलिस को बुलाएंगे और हम दोनों को धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा देंगे। माँ क्या कर
तो चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बता, वो रिपोर्ट कहाँ है? वो यही है कमरे में। बहुत बढ़िया, तू एक काम कर, सबसे पहले उस रिपोर्ट को ठिकाने लगा दे। बाकी काम मेरा है, वो लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। पुलिस अगर हमारे घर आ गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तो क्या करें? छोड़ दे से धोखेबाजों को जिन्होंने हमारी जिंदगी से खिलवाड़ किया है। बेटा यही सही होगा। देख तू तुरंत उसकी माँ को फोन कर और बोल कि आके अपनी बेटी को ले जाए। बेटा बेवजह तमाशा बनाने से हमारी ही इज्जत जाएगी। फोन ही नहीं उठाई। अरे बेटा ट्राई करते रहे, उठाएगी वो। यही है वो दोनों माँ बेटे जिन्होंने मेरी बेटी का इस घर में जीना मुश्किल किया हुआ है। अरे क्या ना आपसे ना बोल रही हैं? हाँ ये झूठ बोल रही है। हाँ साहब, सच तो ये है कि इन्होंने और इनकी बेटी ने हमको धोखा दिया है। इनकी बेटी किन्नर है। छी छी छी, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें एक औरत होकर एक औरत पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? अगर मेरी बेटी ऐसी थी तो इतनी देर से तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ ना हमसे दहेज लेने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी बेटी को खुद देख लीजिए कि इन्होंने मेरी बेटी का इस घर में क्या हाल कर रखा है। कहाँ है इनकी बेटी? आइए आइए अपने साथ आइए। कल्पना, कल्पना दरवाजा खोलो। कल्पना, अरे हटो तुम। अरे कल्पना, और तेरी मम्मी आई है। कल्पना दरवाजा खोल। आप पीछे हटिए, हटिए आप पीछे। कल्पना, कल्पना मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? ये निशान कैसे? इंस्पेक्टर साहब, कितना मारा है मेरी बच्ची को? प्लीज माम, प्लीज हमें यहाँ से ले चलो। रेनू ये लोग हमें मार डालेंगे माम, नहीं जी पाएंगे। चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी, तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इन माँ बेटों को ना जेल के चक्के जरूर भिजवाऊंगी। अरे इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। अरे ये धोखेबाज एक नंबर के। ये किन्नर है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसने धोखे से मुझसे शादी की, उसके बाद ये काफी दिनों तक ये मेरे करीब नहीं आए। उसके बाद मैंने इसका चुपके से टेस्ट कराया तो सामने आया ये किन्नर है। ये इंस्पेक्टर साहब बहुत बड़े धोखेबाज है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है। चुप रहिए आप। रिपोर्ट कहाँ है, दिखाओ। क्या हुआ? नहीं मिल रहा है? इंस्पेक्टर साहब मैंने इसी कमरे में रखी थी रिपोर्ट। ये इसने छपाई है। ये बहुत बड़ी धोखेबाज है, मैं बता रहा हूँ। चला के बहुत। रिपोर्ट कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब देखिए, जब रिपोर्ट की ही नहीं तो ये दिखाएगा कहाँ से? इंस्पेक्टर साहब, इन माँ बेटों को ना आप गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार कर लो इन दोनों माँ बेटों को। और आप ले जाइए अपनी बेटी को। उठाइए नहीं तुम। आराम से, चला भी नहीं जा रहा मेरी बेटी से। आराम से चल। और इन दोनों को पकड़ लो, चलो लेके। चलिए आप यकीन कीजिए, मैं छूटे। आराम से चल। आराम से चल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। तुमने क्या सोचा था? तुम हमें कल्पना के बारे में नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा। हमने पहले भी कहा था कि हम कल्पना को ढूंढ ही निकालेंगे। आप लोग? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सविता है और हम यहाँ पर कल्पना को लेने आए हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह किन्नर है।
बोल रहे हैं। ये जरूर ना इन माँ बेटे की चाल होगी, जरूर कुछ। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो किन्नर है? हमको 1 साल पहले किसी ने कल्पना के बारे में बताया था। उस दिन से हमने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और इसके घर आना जाना शुरू कर दिया, ताकि इस बात का पता चल सके कि ये बात सच भी है या नहीं। लेकिन इस कुंती ने कल्पना को अचानक गायब ही कर दिया और फिर चुपके से उसकी शादी करवा दी और हमें ये कह दिया कि वो अपने आशिक के साथ कहीं भाग गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने पुराने आशिक के साथ ना शहर छोड़ के ना भाग गई हो। हाँ। लेकिन आज हमारे एक खबरी ने इस रमेश को बात करते हुए सुन लिया। तुम्हारी बीवी औरत नहीं, वो एक किन्नर है, और इसीलिए वो तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकती। हाँ बोल संतोष। सविता दीदी, अभी हॉस्पिटल में एक आदमी आया, उसका नाम रमेश है, वो सिद्धार्थ नगर में रहता है। अरे उसने अपनी बीवी का टेस्ट कराया और वो किन्नर निकली। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि हम उसी कल्पना के पास आ रहे हैं जिसका पीछा हम कई महीनों से कर रहे हैं। देखिए सविता जी, कानून का काम सबूतों से चलता है और हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते। अब अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए। सबूत है हमारे पास। ये देखिए इंस्पेक्टर, हम जानते थे रमेश की बीवी और उसकी सास बहुत चालाक हैं। ये दोनों जरूर कोई ना कोई पैतरा अपनाएंगे, इसलिए हमने रिपोर्ट की एक और कॉपी नर्सिंग होम से ले ली। इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है कि कल्पना किन्नर है। मतलब रमेश को और उसके परिवार को धोखे में रखकर ये शादी क्यों की आप लोगों ने? देखिए, हमको सब कुछ साफ साफ यही बता दीजिए, क्योंकि अगर हम थाने ले जाकर अपने तरीके से बातचीत करेंगे ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी कल्पना एक किन्नर जैसा जीवन जिए, इसलिए ये बात मैंने सबसे छुपा कर रखी और ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन ना जाने ये बात सविता को कैसे पता चल गई और सविता का मेरे घर आना जाना शुरू हो गया। मैं डर गई थी इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने कल्पना को वहां से हटा दिया। हम भी सबकी तरह एक नॉर्मल परिवार चाहते थे, एक अच्छा परिवार जो हमसे प्यार करे। और रमेश जी और इनकी माँ को देख के हमें लगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और हमसे बहुत प्यार करेंगे। हमने सोचा था कि हम शादी कर लेंगे और शादी करके इनको इतना प्यार देंगे ना कि जब हम अपनी सच्चाई इनको बताएंगे तो ये हमें अपना लेंगे और फिर हम बाद में एक बच्चा गोद ले लेंगे और हम अच्छे से जिएंगे। इन्होंने हमें धोखा दिया। धोखे का इल्जाम हम पे मत लगाना। धोखा हमने नहीं, तुमने हमें दिया है। कल्पना, तुमने हम किन्नरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो हमारे साथ। एक मिनट सविता जी, कल्पना पहले कानून की मुजरिम है, एक बार वो इससे निकल जाए उसके बाद फिर आप अपने मामले सुलझा लीजिएगा अपने नियम कानून के हिसाब से। ले चलो इन माँ बेटियों को, चलो। बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि अगर एक झूठ बोलने से किसी का घर संसार बसता है तो वो झूठ नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर रिश्ते की बुनियाद ही झूठी हो तो वो रिश्ता झूठा ही होता है और वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। कल्पना और उसकी माँ ने रमेश और कल्पना की शादी ये सोचकर की थी कि शादी के बाद कल्पना रमेश और उसकी सास का दिल जीत लेगी, फिर अपनी सच्चाई उनको बता देगी, एक बच्चे को वो गोद ले लेगी और फिर उसके आगे की जिंदगी बहुत आराम से वो बिताएगी। हालांकि ऐसे सोचने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन बिना सच्चाई बताए, बिना उनकी मर्जी जाने ये शादी करना वो गलत था। और सच्चाई जानने के बाद रमेश और उसकी माँ के खिलाफ साजिश करना
वो तो गलत था ही, जिसके लिए कानून ने उनकी इस अपराध के लिए एक लंबी सजा सुनाई। और इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।